बताओ, सब तैयार हैं? ओके, 3 बर्तन थे और उनकी क्वांटिटी का रेशियो दिया था ही ना, एबीसी का है ना। और कितना भाग निकाला ये दिखा दे क्या? कितना, 3/4, 2/3 ऐसे था। ओके, सभी भाई लोग तैयार हैं? भाई लोग तैयार हो गए? ठीक है, लिखा जाए 3 कंटेनर्स एबीसी। भाई साहब, 3 कंटेनर्स एबीसी contains a mixture of 3 containers ABC contains a mixture of milk and water in the ratio respectively. 3 containers ABC contains a mixture of milk and water in the ratio respectively 5:1, 3:1 and 2:1. 3 container ABC contains a mixture of milk and water in the ratio respectively 5:1, 3:1 and 2:1. 3 बर्तन एबीसी में, 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः, 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः लिख रहे हैं ना, 5:1, 3:1 और 2:1 है, ठीक है ना। 3 containers ABC contains a mixture of milk and water in the ratio respectively 5:1, 3:1 and 2:1, 5:1, 3:1 and 2:1, ठीक है ना। सब लिख चुके हैं यहाँ तक। Ratio of quantity of mix of the container ABC are respectively ratio of quantity of mixture of the container ABC are respectively बर्तन एबीसी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात, बर्तन एबीसी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:5:6 है। बर्तन एबीसी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ द कंटेनर एबीसी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनर, ratio of quantity of mix of the container ABC are respectively 4:5:6. Very good. बर्तन ABC में मिश्रण की मात्रा का अनुपात, बर्तन ABC में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:5:6 है। लिखें 4:5:6, 4:5:6 है, ठीक है ना। ए बर्तन का 60%, ए बर्तन का 60%, बी बर्तन का 30%, ए भाई साहब, ए बर्तन का 60%, बी बर्तन का 30% और सी बर्तन का 20% मिश्रण निकाल कर ए बर्तन का 60%, बी बर्तन का 30%, सी बर्तन का 20% मिश्रण निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। 60% क्वांटिटी ऑफ ए, 60% क्वांटिटी ऑफ ए, 30% क्वांटिटी ऑफ बी, 30% क्वांटिटी ऑफ बी and 20% quantity of C taken out. 60% quantity of A, 30% quantity of B and 20% quantity of C taken out and mixed together. 60% quantity of A, 30% quantity of B and 20% quantity of C taken out and mixed together. A की मात्रा का 60%, बी की मात्रा का 30% और सी की मात्रा का 20% भाग निकाल कर आपस में मिला दिया था, मिक्स टुगेदर, ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। है भाई साहब, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। Find the ratio of milk and water in the new mixture.
नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, नए मिश्रण दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होता है? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट भाई साहब सब लोग ला रहे हैं। आया, कल नहीं आए थे क्या सब लोग? नहीं, कोई बात नहीं, डेली आना कोई जरूरी है। चलो भाई साहब, भाई साहब आप आ गए, थैंक यू आने के लिए। चलिए भाई साहब, चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। यहां देखिए भाई साहब, इधर देखिए फटाफट, मैं बता देता हूं। 3 बर्तन है, मतलब रेशियो क्या था? 5:2 और 3:2 और 2:1, ठीक है ना? ओके, इनके मिश्रण की मात्रा का रेशियो क्या था? 4:5:6, 4:5:6। तो पूरा नहीं मिलाया, मालूम? पूरा नहीं मिलाया। कितना मिलाया? A का 60%। नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में? B का 30%, C का 20%, ठीक है? A का 60%, B का 30% और C का 20%। यस और नो? यस और नो? थैंक यू, समझ में आया? इतना इतना थोड़ा थोड़ा निकाला। A का 60, B का 30 और C का 20। काटू 100 सुनो सबका 3 काट दू। 3 दूनी 3, 1 3 दूनी क्या आ गया? 8, 5 और 4। तो किस रेशियो में निकाला? 8, 5, 4। यस और नो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत? किसी भाई को तकलीफ है? भैया जी आपको तकलीफ है? मतलब पढ़ाई की बात हम कर रहे हैं, और तकलीफ से हमें अभी फिलहाल मतलब नहीं है। फिलहाल इससे बताइए, है ना? आया? थैंक यू, है ना? आधा तकलीफ क्लास के बाद बात करते हैं। यहाँ देखिए ऐसा क्लास के बाद, है ना? 5 और 1 6, ठीक है? 3 और 1 4, 2 और 1 3। इसका एलसीएम लेते हैं ना, क्या आ गया? 12। 6 दूनी, तो इसमें दोगुना कर देंगे, है ना? फिर 4 तिहाई 3 गुना कर देंगे ना। फिर ऐसे 3 चौके, इसमें 4 गुना कर देगा ना। अब गुना कर दो सब में, 16 ना, 8 दूनी 16, 16 5 80, 16 एकम 16, ठीक है? ओके, 15 3 45, 15 एकम 15, ठीक है? 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ठीक है? ओके, 2 कितना? 150 पानी कितना? 40 नहीं कटा। तो छोड़ देंगे, ठीक? क्या पैसा बना सकते हैं? बोलिए ना, बना सकते हैं? सबको समझ में आया? अरे बोलते काहे नहीं हो? ठीक है, लिखो। देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दें, चालू हो जाइए। भाई समझ में आया? वाह भाई साहब। 3 containers ABC contains of mixture of milk and water. 3 containers ABC contains of mixture of milk and water. 3 containers ABC contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 2:1,
2:1, 3:1, 1:1. 3 containers ABC, 3 containers ABC contains of mixture of milk and water. 3 containers ABC contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 2:1, 3:1 and 1:1. 3 containers ABC contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 2:1, 3:1 and 1:1. ठीक है ना। 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3 containers ABC contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 2:1, 3:1 and 1:1. सब लिख चुके ना। पूर्ण विराम। कौन सी विराम? पूर्ण विराम। half of quantity of mixture of the container A, half of quantity of mixture of the container A, 1/3 quantity of mixture of the container B, 1/3 quantity of mixture of the container B, and 1/4 quantity of mixture of the container C are equal. Half of quantity of mixture of the container A, लिखें, half of the quantity of mixture of the container A, comma 1/3 quantity of mixture of the container B, 1/3 quantity of mixture of the container B, and 1/4 quantity of mixture, 1/4, ए भाई साहब, 1/4 quantity of mixture of the container C, 1/4 quantity of mixture of container C, 1/4 quantity of mixture of the container C are equal. ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का आधा भाग, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का आधा भाग, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/3 भाग, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का आधा भाग, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/3 भाग, और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/4 भाग सभी आपस में बराबर हैं। लिखें, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का आधा भाग, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/3 भाग, और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/4 भाग सभी आपस में बराबर हैं। लिखें, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का आधा भाग, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/3 भाग, और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/4 भाग सभी आपस में आर इक्वल, सभी आपस में बराबर हैं। सभी आपस में यस बराबर हैं, सभी आपस में बराबर हैं। इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। All 3 types of the mixtures mixed together. All 3 types of the mixtures mixed together. तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। All 3 types of the mixtures mixed together. इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। All 3 types of the mixtures mixed together. इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। All 3 types of mixtures mixed together. All 3 types the mixtures mixed together. इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो what will the ratio of milk and water in the new mixture? What will the ratio of milk and water in the new mixture? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए भाई साहब। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? What will the ratio of milk and water in the new mixture? आगे क्या? बहुत अच्छा। What will the ratio of milk and water in the new mixture? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात ध्यान बताइए। कितना गया? ऐसा नहीं है भाई साहब। कहा गया? नहीं आया? आया? कितना? गलत है, कुछ सही करो। आगे भी खेल लो।
ठीक है, हो गया। मैं बताऊं है? अब है, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। देखिए, 3 बर्तन हैं, बोलो मात्रा का रेशियो 2, वाह, ठीक है। फिर क्या कहा मालूम बताऊं? A का आधा, B का 1/3, C का यही ना, आधा, तिहाई, चौथाई। A का आधा, B का 1/3 और C का 1/4, ठीक है ना। A का आधा, B का 1/3, C का 1/4, सभी आपस में बराबर हैं, ठीक। आप समझ पा रहे हैं ना? जब ऐसे सब इक्वल इक्वल टू होता है, कांस्टेंट मान लेते हैं के, ये सभी इक्वल हैं, लेकिन किसके हैं ये तो मालूम नहीं, तो कुछ कांस्टेंट मान लिया मैंने, के माना, बोलो ना के। अब देखो ये नीचे वाला 2k क्या बन जाएगा, और ये जाएगा 3k, ये क्या हो जाएगा 4k। तो एबीसी का रेशियो क्या है 2:3:4। यस और नो, समझ में आ रहा ना? आरस बन भाई। तो ये रेशियो अगर 2:3:4, तो के जी को लिखना को जरूरी था, के जी कट गया। कौन कट गए? के जी कट गया, ठीक है भाई। अरे 2k 3k 4k फिर के काटेंगे, मजा आएगा बताइए? नहीं, तो मैंने पहले काट दिया के जी को, ठीक है। 2:3:4, यस और नो? थैंक यू, ठीक है। तो इसका मात्रा 2 है, इसका मात्रा 3 है, इसका मात्रा 4 है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? बोलो ठीक है। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। एलसीएम कितना आएगा? 12। क्या आएगा? 3 से भाग दो 4, 4 से भाग दो 3, 2 से भाग दो 6, यही ना। अब गुना करो, 8 दूनी 8 एकम, ठीक। अब यहां से 4 से भाग कर दिया ना 3, 9 ना, 9 3 9 एकम 24 एकम 24, 24 एकम 24 एकम 24, 24 एकम 24, यस। और चलो अब जोड़ो, 2 2 दूध 60, पानी 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 40। ये था सही उत्तर, समझ में आया? गलत बात नहीं, देखा आया समझ में? ए भाई साहब आया, आ ही गया होगा, ठीक है ना। चले, थैंक यू। क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का हो जाए तो चलिए, भगवान आप सभी को भला करे, है ना? जरूर करेंगे, हमसे क्या दिक्कत है ना? तो मैं एक लास्ट ऐसा दूंगा, फिर चलूंगा आगे, ठीक है। लिखो ना, 3 कंटेनर्स ABC, 3 containers ABC, 3 containers ABC contains of mix of milk and water. 3 containers ABC contains of mix of milk and water in the ratio respectively 2:1, 3:1 and 4:1. 3 container ABC contains a mixture of
मिल्क एंड वाटर, एक इधर खाली है, दो इधर हो जाएगा, पीछे भी है, चले जाइए। लिखा 3 कंटेनर ABC, 3 कंटेनर्स ABC, 3 कंटेनर ABC contains of mixture of milk and water, 3 containers ABC contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 2:1, 3:1 and 4:1. Okay, very good. 3 container ABC contains of mixture of milk and water in the ratio 2:1, 3:1 एंड 4:1। ठीक है, 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः, बोल दो, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1, 4:1 है। लिखें। ओके, वेरी गुड। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का, ए भाई साहब, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/9 भाग। ठीक, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/9 भाग, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/8 भाग और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/10 भाग। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/9 भाग लिखें, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/8 भाग और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/10 भाग। ठीक है ना, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/9 भाग, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/8 भाग लिखें और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/10 भाग, सभी आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, तैयार हैं भाई? लिखिए 1/9 part the quantity of A, 1/9 part the quantity of container A, 1/9 part of the quantity of A, 1/8 part the quantity of B, 1/8 part the quantity of B लिखें and 1/10 part the quantity of B are equal। ठीक है ना, 1/9 part the quantity of A, 1/9 part the quantity of A, 1/8 part the quantity of B and 1/10 part the quantity C are equal। ठीक है ना, A की मात्रा का 1/9 भाग, B की मात्रा का 1/8 भाग और C की मात्रा का 1/10 भाग, सभी आपस में बराबर हैं। सब लिख चुके हैं? बोलो जी, लिख चुके? ओके, इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। All 3 types of mixtures mixed together, all 3 types of mixtures mixed together, इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। All 3 types of mixtures mixed together, इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। All 3 types of mixtures mixed together, इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्सचर। Find the ratio of milk and water the new mixture। ठीक है ना, find the ratio of milk and water the new mixture। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण दूध पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? Find the ratio of milk and water the new mixture। ठीक है ना, तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? Find the ratio of milk and water in the new mixture। आ गया? वेरी गुड। आ गया? नहीं? कोई पूछना चाहते हैं? इस पर तो डायरेक्ट काट दिए होंगे, हैं? नहीं? वही लगा ना, हमको मालूम था, हमको मालूम था डायरेक्ट ही लगाए होंगे आप। बोलिए कितना कितना है?
1 4:1, ठीक है, ठीक है भाई। भाई देखिए ध्यान से जरा, ध्यान दीजिएगा। A का 1/9 है ना, B का 1/8, C का 1/10, R इक्वल मान लेंगे कांस्टेंट के क्या मानेंगे, के क्या मानेंगे, 9:8:10, ये 9, ये 8, ये 10, yes or no? Yes, yes, thank you। काटो, इसका कितना है बोलो ना, 3 दूनी 3 एकम, कितना है 3 दूनी 2 एकम, है ना। इसका कितना है 4 दूनी 2 एकम, बोलो, हाँ 20 और आ गया। हार्ड लगा, बोलो लगा तो लगाओ, हार्ड लगा। हाँ वैसे किए होंगे तो गुना करने में मन थक गया होगा, है ना, है ना, वैसे में थक गया होगा, है ना, लेकिन ऐसे तो धाए धाए उड़ गया, नहीं समझ में आया। इसलिए कहता हूं हर तरीके से तैयार रहो, कहां पर कैसे उड़ाना है कौन जानता है ना, है ना भाई। और जिसको ऐसे उड़ाने नहीं आएगा तो कहेगा पूछा तो इजी है लेकिन लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, गुना कर करके पता नहीं क्या हो गया, है ना, ठीक है ना। तो कट गया, उसको अच्छा लगा, अरे हाँ ये तो बड़ा इजी था, है ना, समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन है जो हम अभी नहीं पढ़ाते हैं, वो एलिगेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन से बताएंगे, पता है क्यों, तो सभी बुक्स वगैरह में जो है ना वो रेशियो में ही दिया रहेगा, ठीक। तो बच्चे जो है क्या करते पता है, सोचते हैं कि सारा मिलाना सीख गए, ये तो मिल ही नहीं रहा है, नहीं समझा, तो उनको लगता कि सर ने छोड़ दिया, है ना। तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम समय आने पर बताते हैं, नहीं समझा, उससे पहले नहीं। मैं बताता हूं, यस, उसी को रणनीति कहा जाता है, नहीं समझे। बिना नीति का युद्ध नहीं जीता सकता, है ना वैसा रणनीति चाहिए। देखिए इधर, देखिए इधर, भाई साहब एक बर्तन है मिस्टर ए, इसमें दूध और पानी है, ओके ओके भाई साहब, ऐसा है 3:2 के रेशियो में, कैसा है, सही उत्तर। एक और बर्तन है उसमें भी है 4:5 के रेशियो में, कैसा है, 4:5 के रेशियो में, ठीक। हमसे ये बोला 2 प्रकार के बर्तन, इसको मैं एलिगेशन में इसमें बहुत सारे वैरायटी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल टेम्पोररी एक वैरायटी सिखा रहा हूं, इसीलिए कि बस हल्का सा ध्यान नहीं, ये एलिगेशन में सिखाऊंगा, ठीक है। जब मिक्सचर सिखाऊं ना एलिगेशन तो बहुत ही मजा आने वाला वहां पर, ठीक है ना। लेकिन अभी हल्का हल्का सुन लो, कितना सुनोगे, हल्का हल्का, है ना। इसमें शुरू कहां से है याद है फटाफट, मैथ है, मैथ देखो क्या ये मैथ है, मैथ। बोला कि इन दोनों को ऐसा मिलाओ, किन दोनों को, ए बर्तन और बी बर्तन, इसको ऐसे मिलाओ, इतना इतना मिलाओ कि ऐसा मिलाते रहो कि जब तक दूध पानी का रेशियो 1:1 न हो जाए। तो हमसे पूछा कि इन व्हाट रेशियो दिस टू टाइप्स ऑफ मिक्सर्स मिक्स टुगेदर, in what ratio these two types of mixture mix together so that the ratio of milk and water in the new mixture becomes 1:1. So ratio of the new mixture, ratio in the new mixture milk and water is given 1:1. ये इस बार दिया है, the new ratio becomes 1:1. इस बार दिया रहेगा कि इसका रेशियो 1:1 हो गया, ये दिया रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा, इसका रेशियो 1:1 हो गया। पहले हमसे पूछता था कि व्हाट विल द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, है ना,
नया रेशियो क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है कि रेशियो द न्यू इज गिवन, नया अनुपात दिया है और हमसे ये पूछा कि कैसे मिलाया, किस रेशियो में मिलाया ए और बी को। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एलिगेशन लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एलिगेशन में सिखाएंगे, लेकिन हल्का सा सुन लीजिए। ठीक है। इसमें कोई भी ले सकते हैं आप, दूध या पानी, मैं दोनों से सिखाता हूं। ठीक है। आइए पहले दूध से शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें दूध कितना है, 3/5। ओके। इसमें दूध कितना है, 4/9। मिलाने के बाद दूध कितना हो गया, 1/2। अब पानी से बनाओ, 2/5, 5/9। मिलाने के बाद 1/2, मिलाने के बाद 1/2, मिलाने के बाद 1/2, मिलाने के बाद 1/2। यस और नो मेरे भाई, यस। मिलाने के बाद 1, हाँ, मिलाने के बाद 1/2, मिलाने के बाद 1/2। यस और नो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना। सुनो, अरे सुनो ना, आप बोलेंगे कि ये पानी से बना रहे हो, ये दूध से बना रहे हो, क्या आंसर सेम ही आएगा। यस, सेम आएगा। पूछो काहे। एलिगेशन में बताएंगे आपको हम इसके बारे में विशेष करके कि 3/5 दूध है, लेकिन 3/5 दूध किसका है, पूरा ए मिश्रण का। 4/9 दूध है, 4/9 पार्ट दूध है, लेकिन किसका है, बी का है। किसका है, बी का है। तो जिसका होता है ना, उसी का नीचे में अनुपात होता है। नहीं समझा। जिसका ऊपर में होता है ना 3/5 ए का, किसका, 4/9 पार्ट किसका, बी का। तो नीचे रेशियो ए और बी का ही आएगा। ऊपर जिसका होता है परसेंटेज या भाग, जिसका ऊपर होता है ना 3 का, 4 का, ए का, बी का, नीचे उसी का अनुपात होता है। ठीक। वैसे देखो, 2/5 पानी है, 2/5 क्या है, किसका, 2/5 पानी है, किसका, ए बर्तन का। 5/9 पानी है, किसका, बी बर्तन का। तो नीचे जो रेशियो निकलेगा वो ए और बी का निकलेगा। ठीक। इसलिए अब दूध से बनाओ चाहे पानी से बनाओ, अनुपात मैं सिखाऊंगा एलिगेशन में, जिसका, आप समझ गए ना, उसी का, है ना, जिसका ऊपर अनुपात उसी का नीचे आएगा। ठीक। तो देखो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आंखें खोल कर देख लो, ये दूध से बना रहा हूं, वो पानी से, स्वाद उतना ही आएगा। यहां देखो देख लेना। चलिए, तुम पानी नहीं खाता है तो क्या पीता है। अच्छा, नहीं, एक बचपन एक चुटकुला सुने होंगे, है ना, ट्रेन में, हाँ, 2 आदमी जा रहा था, एक मान लो इधर नॉर्थ का और एक जो थे वेस्ट बंगाल के थे। वो सामने बैठे थे, इधर से ये सामने बैठे थे, है ना। तो चलते चलते जो है, ओके, हाँ, चाय आ गया, चाय वाला आया, चाय वाला। तो जो वेस्ट बंगाल के थे उन्होंने चाय परचेज किया, तो सामने वाला को भी दिया, हाँ चाय खावो। बंगाल ने बोला चाय खावो। तो जो इधर के थे, नॉर्थ इंडिया इधर के थे लोग, उन्होंने लगा कि इसका कहा कि समझ गया कि पीने के लिए दे रहा है, बोल तो रहा खाने के लिए, लेकिन पीने के, तो वो ले लिया, देखो कैसे खाता देखते हैं, है ना। उसको तो वो पी रहा था, तो उसको समझ में आया कि लगता है ये लोग, जो यहाँ के लोग, जहाँ बंगाल के लोग खाना को पीना कहते हैं, पीना को खाना कहते होंगे। ये पीने वाला था तो उसको खाना कहता है। तो उधर समोसा वाला आया, जैसे उसने चाय पिला दिया, तो कहा भाई कुछ हमें भी तो खिलाना चाहिए। तो समोसा वाला समोसा लिया उसने, तो इसको जो वेस्ट बंगाल के थे उसको बोलता है समोसा पियो। चलो इधर देखो भाई साहब, अच्छा ठीक है, वो गलत फहमी हो गया। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इधर हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। मजाक था ये, देखो। तो बात ऐसा है,
तो आप दूध से बनाइए चाहे पानी से बनाइए, स्वाद वही आएगा। ठीक, तो आइए देखिए, यहां एल्शियम 9 दूनी एलिगेशन में माइनस करते हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे और आगे हम सिखाएंगे भी, आप टेंशन मत लीजिए ना। देखिए टेंशन से बाल झड़ जाते हैं यहां से। 9 दूनी 18, एल्शियम क्या लेंगे 18, एल्शियम क्या लेंगे 18। अब इसे नीचे से ऊपर गुना, 4 दूनी 9 एकम, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, माइनस कर दिया। दोबारा से माइनस करूं? अच्छा दोबारा से माइनस करता हूं। भाई लोग दोबारा देखिए, आप क्या आप तैयार हैं? 1/2 और 4/9 इसको माइनस करना आता है ना, तो एलसीएम 18 लेंगे, तो इसके नीचे से इसके ऊपर गुना करेंगे, तो 9 एकम 9। ए भाई साहब खाइए पियो यहां देखो, और इधर गुना करें 4 दूनी 8, यहां से इसके नीचे से इसके ऊपर, तो कितना हो गया 1 में 18 आया ना। तो हम लोग ऐसे जल्दी में करते हैं। देखो यहां देखो, यहां देखो 4 दूनी इसके नीचे उसके ऊपर, 4 दूनी 8 आ गया, 9 एकम 9, तो 9 में से 8 माइनस करते एक ही आएगा ना। वैसे यहां एलसीएम लो, 5 2 10, एलसीएम कितना हो गया 10, 10 हो गया ना। चलो इसके नीचे इसके ऊपर गुना करो, 2 3 और 5 एकम 6 में से 5 गया 1। अब काटो, 9 दूनी 5 दूनी, ये नीचे वाला इधर चला जाएगा और ये नीचे यहां जाएगा 5:2, तो रेशियो हो गया 5:9। एनी प्रॉब्लम? ना, समझ में आया ना? ठीक है, क्या बना सकते हैं? यस, उड़ा देंगे ना। अच्छा इधर बनाए नहीं, पानी से बना, खाली दूध से बना के छोड़ दिया, पानी से देखो। ए भाई 9 दूनी 5 दूनी 5 दूनी और 9 एकम, तो 10 में से 9 गया 1, फिर एलसीएम लो, 10 एलसीएम लो, 2 दूनी और 5 एकम, 5 में से 4 गया 1, यस और नो। 9 दूनी 5 दूनी 5 यहां 9 यहां, देखो कैसे बनाया, आंसर वही है ना। तो आप दूध से बनाओ चाहे पानी से, जैसे हो बनाओ, ठीक है ना। ओके भाई, चलो चालू हो जाओ। बस एक ही क्वेश्चन ऐसा देंगे, फिर आगे हम एलिगेशन ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। ठीक, तो फिलहाल अभी कम समझते हुए जल्दी बना लीजिए। ठीक है, लिखिए 2 containers A and B, TW. 2 containers A and B contains of mix of milk and water. 2 containers A and B. 2 containers A and B contains of mix of milk and water in the ratio respectively 4:5 and 5:1. 2 containers A and B. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water. 2 containers A and B. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. 2 बर्तन A और B में, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है। 2 बर्तन A और B में, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है। 4:5 और 5:1 है, लिखिए ना। 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात? इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? In what ratio these two types of mixtures mix together? In what ratio these two types of the mixtures mix together so that new mixture contains new mixture contains milk and water in the ratio 5:4, so that the new mixture contains milk and water in the ratio 5:4. इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात
5:4 हो जाए। क्या हो जाए? 5:4 हो जाए। यही ना? In what ratio these two types of mixtures mix together? In what ratio these two types of mixtures mix together? These two types of mixture mix together so that लिखो सुन के भाई, so that new mixture contains milk and water, so that the new mixture contains milk and water in the ratio 5:4। ठीक है ना? इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:4 हो जाए। In what ratio these two types of mixtures mix together? In what ratio these two types of mixture mix together so that new mixture contains milk and water in the ratio 5:4? बोलिए, आ गया? वो आप तो कमाल कर दिए भाई साहब। 5:2। यस, राइट आंसर। सबका आ गया? मजा भी आया? वेरी गुड। किसी भाई को तकलीफ है? बताओ। कहां से मंगा रहा था? दिखा कहां बनाया? माइनस करने की गलती करता, चल माइनस करो। आया? थैंक यू। सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? चलो बना ही देता हूं। पूछना है? बस माइनस करना है। नहीं, किसी माइनस कर दो। अरे इधर वाले से इधर किसी में कर दो, इधर वाले से इधर किसी में कर दो माइनस, बस। अब मत देख कौन बड़ा कौन छोटा। जब तक तुम पहचानोगे तब तक आंसर आ जाएगा। नहीं समझा? आंसर प्लस में लिखना होता, ठीक है ना? सोचो मत कि इसमें से क्या माइनस करना, ठीक है ना? बस माइनस कर दो। तुम्हारा कितना अभी तक नहीं आया क्या? कितना? अरे कहीं देख लिया करो अगल बगल में। आप देखते नहीं है? क्यों लगा रखे क्या इसे? यहाँ देखिए कैसा आदमी है। देख लिया करो थोड़ा, कहीं गलती हो जाता है। आप थोड़ी चोरी कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, और उसको उस चीटिंग को चीटिंग थोड़ी कहते हैं ना भाई साहब। चलिए, इस चोरी को चोरी नहीं कहते। बोलो रेशियो था, रेशियो 4:5, 5:1 या 5:4 है? अच्छा 5:4। क्या यही था? किससे निकालूं, दूध से कि पानी से? दूध से। दूध से भाई बड़ा खुश है, देखो दांत निकाल रहा है। देखो, चलो शुरू हो जाओ। 4 बाई भाई साहब 5/5 सही है। क्या आप भी दूध से निकाल रहे थे? बैठा हुआ था, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, यहां एलसीएम 9 आ गया, तो 5 में से 4 गया था 1, इधर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ओके, इसका एलसीएम क्या लूं? 18 ले लूं। 18, 9 दूनी 18 और 6 3 18। नहीं समझ में आया? 9 से भाग देंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 6 से भाग देंगे तो 3 से, तो ये 15 और 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ 15 और 10 कितने का अंतर है? बोलो बोलो ना, बोलो बोलो। ठीक है, अब काटो। ये 5, इसका वाला उसके पास चला जाएगा। 5 अनुपात। क्या आपको तकलीफ है?
हाँ का नहीं दिखाई दिया? दोबारा देखो, दोबारा। दूध है 4/9, समझ में आया? दूध है 5/6, समझ में आया? दूध है 5/9, ठीक है, समझ में आया? यहां का दोनों कैल्शियम 9 ही है, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। ओके, यहां पर कैल्शियम 18 होगा, 9 6 कैल्शियम 18, ठीक। ओके, 18 को 9 से भाग दो, 2 आएगा, 2 से गुना कर दो ऊपर। 18 को 6 से भाग दो, 3, 3 से गुना कर दो, 15 - 10 5 आ जाएगा। हाँ या ना? ओके ओके, रिपोर्ट ठीक है ना? ठीक है। देवियों सज्जनों, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? दम मुंह बंद करके बैठना भैया। नेक्स्ट टाइप। यहां देखिए जरा मेरे भाई लोग, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट टाइप आराम से, ठीक है ना? कहा कि 80 केजी कॉपर और जिंक है। अरे भाई, कभी हम कॉपर जिंक बोले, दूध पानी कहें, कुछ भी कहें, वो अपने से। अब एग्जाम में कुछ भी लिखा होता है, अल्कोहल वाटर होगा, है ना? होता है, कहीं स्प्रिट वाटर होगा, कहीं सिरप वाटर होगा, सुन ना? तो लैंग्वेज से कुछ हो सकता है, बस निकालना मिलाना सीख जाओ, कैसे मिलाते हैं, कैसे करते हैं, बस। ठीक है, यहां देखिए 80 केजी, ये बकवास क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। 80 केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण है, जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो है 5:3। ठीक है, ठीक है। 80 केजी एलॉय ऑफ कॉपर जिंक इन द रेशियो 5:3, ठीक है ना? 80 केजी कॉपर जिंक में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:3 है, ठीक है ना? ओके, फिर बोलेगा कुछ, मैं भी बोलूं? 15 केजी मिला दिया, कॉपर नहीं जिंक मिलाता हूं, ठीक है? हाँ, जिंक मिलाता हूं, ठीक है ना? 15 केजी मोर जिंक मिक्स इनटू एलॉय, 15 केजी जिंक इसमें और मिला दिया। कितना केजी भैया? 15 केजी। तो हमसे पूछा कि नया रेशियो कॉपर जिंक का क्या होगा, ठीक? अरे कोई बड़ी बात है, कॉपर कितना है? 5/8 × 80, मतलब 50 केजी कॉपर है और 30 केजी जिंक है। जिंक 15 और बढ़ा दिया, तो कॉपर तो 50 ही रहा, जिंक 45 हो गया। कितना हो गया? जिंक कितना हो गया? 45। काटो, 10 × 9 पर नया रेशियो इतना हो गया, ठीक? इसी में से निकालने कहेगा तो निकाल देंगे, मिलाने कहेगा तो मिला देंगे। ये बच्चा लोग टाइप है, लेकिन आगे से बहुत अच्छे टाइप आएंगे। एक क्वेश्चन लिखो पहले फटाफट तेजी में। सब तैयार हो? लिखिए 17 केजी 500 ग्राम। कितना लिख रहे हैं भाई? 17 केजी 500 ग्राम, 17 केजी 500 ग्राम, 17 केजी 500 ग्राम कॉपर जिंक के मिश्रण में 17 केजी 500 ग्राम, 17 केजी 500 ग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 17 केजी 500 ग्राम कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:2 है। 17 केजी 500 ग्राम कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:2 है। 17 केजी 500 ग्राम 17 केजी 500 ग्राम alloy of copper zinc in the ratio 5:2। लिखिए 17 केजी, कितना केजी?
17 kg 500 gram, 17 kg 500 gram alloy of copper zinc in the ratio respectively 5:2. कैसे 5:2, ठीक है ना। 17 kg 500 ग्राम कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:2 है, 5:2 है, ठीक है। ओके भाई, इस मिश्रण में क्या बोला, ओके, इस मिश्रण में 1.25 kg, छोड़ दो है ना, इस मिश्रण में 1.25 kg 1.250, इस मिश्रण में 1.25 kg जिंक और मिला दिया जाता है 1.250, 1 kg 250 ग्राम, भूल गए क्या, 1.25 kg है ना, नहीं बोलते भगवान जी को 1.25 kg लड्डू चढ़ाएंगे है ना, इस बार पास हो जाए है ना, ठीक है ना, 1.25 kg लड्डू चढ़ाएंगे बोलते ना, वही। इस मिश्रण में 1.25 kg जिंक और चढ़ा दिया, मतलब भर मिला दिया, ठीक है। इस मिश्रण में 1.250 kg, इस मिश्रण 1.250 kg जिंक और मिला दिया जाता है, 1.250 kg मोर जिंक मिक्स इनटू lye, 1.250 kg more zinc mix into lye, इस मिश्रण में 1.25 kg जिंक और मिला दिया जाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात क्या होगा, नए मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात बताइए। आया, वेरी गुड। किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं, एकदम नहीं, ठीक है भाई, कितना समझदार है जी आप लोग, है ना। सब लोग तैयार हैं, देवी और सजनों तैयार हैं सब लोग, ओके। जैसे कहा, चले आगे, सुनिएगा। मान लो यही क्वेश्चन होता कि 80 kg कॉपर जिंक का मिश्रण है, कितना केजी, 80 kg, गौर से सुनिएगा, 80 kg कॉपर जिंक का मिश्रण है, कितना मिश्रण है, 80 kg कॉपर जिंक का मिश्रण है, नहीं समझ में आया, कितना मिश्रण है, 80 kg, ओके। 80 kg कॉपर जिंक का मिश्रण है, जिसमें कॉपर और जिंक की मात्रा का रेशियो अभी मैंने लिखा था कुछ देर पहले, 5:3 लिखा था ना, 5:3, ठीक है ना। 80 kg alloy of copper zinc द रेशियो 5:3 है ना। 80 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:3 है। कोई दिक्कत है? ओ बन गया वाला, पिछला नहीं बना था, पिछला नहीं बना, क्या रेशियो था वो, 2:1 आ गया था ना। कितने लोग कर नहीं आया? अरे वाह, अरे भैया वाह, वेरी वेरी गुड, हमको तो लगा कि आ गया है। अगला में चले गए थे हम तो, ये तो भाई धमाका हो जाता है ना। चले देखो, 17 kg 500 ग्राम, पहले यही देख लो, ठीक है। पहले हम पिछला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। 17 kg 500 ग्राम मतलब 17,500 ग्राम, नहीं समझे, 1 kg में 1000 होता है ना, 17 kg में 17,500, 17,500 ग्राम, ठीक। इसमें कॉपर जिंक का रेशियो क्या था पहले वाला में, 5:2 ये था, ओके। कॉपर 5 बटा में
7 और ये 17,500, 25 सत्ते 25 पचे 12 केजी 500 ग्राम, यही ना। तो जिंक कितना हो गया 5 केजी, 12 5 17, यही ना। जिंक कितना हो गया 5000, जिंक कितना हो गया 5000, जिंक कितना हो गया 5000। समझ में आया? कॉपर इतना, जिंक कितना। इसमें किसी भाई को तकलीफ तो नहीं हुआ है? नहीं ना? ओके, दिखाई दे रहा है? उड़ी बाबा, दिखाई दे दिया। इसमें 1.25 केजी और मिला दिया। कितना केजी? 1 केजी 250 ग्राम। क्या मिलाया बोलो ना? जिंक मिला दिया। क्या मिला दिया? जिंक, ठीक है ना। तो अब हमको कॉपर जिंक का, तो कॉपर तो उतना ही रहेगा 12500, कॉपर तो उतना ही रहेगा 00, और जिंक 6250 कट गया 2 बार में, 2:1 का रेशियो। यस और नो? पक्का? आइए, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप चलिए। किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। आइए, का 80 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:3 है। ओके, कुछ मात्रा में जिंक इसमें और ऐड कर दिया, बताया नहीं, हमसे मिला दिया। कुछ मात्रा में जिंक इसमें, कोई दिक्कत है वैसा? कुछ मात्रा में जिंक इसमें और मिला दिया। अरे क्या मिला रहे हो, है ना? कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया, जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो 10:9 हो गया। इधर ना क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल दिया था, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कॉपर जिंक बिकम्स 10:9, जैसे कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो 10:9 हो गया, 10:9 हो गया। हाँ या ना? हाँ। तो हमसे पूछा कि हाउ मच केजी जिंक मिक्स इन है, कितना के जिंक मिलाया, कितना केजी मिला दिया जी? नहीं पता। चलो देखो, दिखाता हूं। एक तो हम लोग डिटेल में बनाते थे बचपन में, एक समान के कैसे बनाते थे मालूम है? ऐसे पहले निकालते थे ऐसे कि कॉपर कितना है, 5/8 गुने 80, बोले तो 50, बोले तो 30, ये 50 है, ये 30 है, ये मिला दिया, ये हो गया इस अनुपात में। ठीक, नहीं समझ में आया? कॉपर है, जिंक मिला दिया, मिलाने पर ऐसा हो गया, है ना? ये कट गया, 9 पचे, इस पे 1 से गुना करो, 30 प्लस 1 से 9 पचे 45 में से 30 माइनस करो, 15 केजी जिंक हम मिलाए हैं। तो ये ऐसे हो गया। तो ये ऐसे नहीं बनाइएगा, पक्का, बिल्कुल नहीं। मेरे बात गौर से सुनिएगा, ठीक है? क्या आप तैयार है सुनने के लिए? आप भी भाई, कहाँ ध्यान है आपका? ओके, वेरी गुड। हाँ, मैं समझ गया। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए भाई साहब, एकदम गौर से देखिएगा इधर, मेरी बात को सुनिएगा भी, ठीक है ना? सावधान, ठीक है। पहले जो था 80 केजी मिश्रण था, ठीक है ना? उसमें कॉपर जिंक का रेशियो 5:3 था। मैंने उसमें जिंक मिला दिया। क्या मिलाया? मैंने उसमें जिंक मिलाया। क्या मैंने कॉपर चेंज किया? कॉपर तो सेम ही है। यहां भी कॉपर बराबर होना चाहिए। यहां पर कॉपर क्या होना चाहिए? क्या ये कॉपर बराबर है? क्या ये कॉपर बराबर है? लेकिन मैं तो कॉपर नहीं मिलाया था, तो फिर कैसे चेंज हो गया? ये जो सेम होना चाहिए ना, तो इसे करो, सेम करो। ये 10 है, ये 5, इसमें 2 से गुना कर दूं, 10 और 6, क्या ये सेम हो गया? यस। हमने जिंक मिलाया तो चेंज तो जिंक होना चाहिए, कॉपर तो नहीं। कॉपर तो सेम होना चाहिए। तो कैसे भी जुगाड़ लगा के, हाँ भाई, ऐसा तो होगा नहीं, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना? कॉपर को सेम करना है। क्या करना भैया? कॉपर को सेम करना। ठीक, तो मैंने कॉपर को सेम कर दिया। किसी को दिक्कत तो नहीं ना?
ए भाई देखो ना दिक्कत, ये पूरा मिश्रण कितना केजी था पहले? 10 और 6 16। ये पूरा मिश्रण कॉपर जिंक मिलाकर 16 है। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है? रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है? जो किसके बराबर है? 16 बराबर, 16 बराबर। जिंक 6 से 9 हो गया, जिंक 6 से 9 हो गया। कितना बढ़ गया? जिंक 6 से 9 हो गया। कितना बढ़ गया? तो हम बोलेंगे ये बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 3 बराबर कितना? 16 पचे 5 थी, जिंक 15 मिला दिया था। नहीं समझ में बात? कॉपर सेम होना चाहिए था, कॉपर को मैंने सेम कर दिया तो जिंक बढ़ गया। तो पूरा मात्रा पहले 16 था तो 80 के बराबर है, तो जिंक कितना बढ़ गया? 3। तो 3 बार कितना हो गया? 15। यानी प्रॉब्लम बनाइए नहीं तो मुंह बंद कर बनाइएगा, दिक्कत हो सकता है। 84 केजी 84, 84 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में 84 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:2 है। 84 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:2 है। 84 kg alloy of copper zinc, 84 kg alloy of copper zinc in the ratio respectively 5:2. 84 kg alloy of copper zinc, 84 kg alloy of copper zinc, alloy of copper zinc in the ratio respectively 5:2. 84 kg alloy of copper zinc in the ratio respectively 5:2. 84 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर जिंक के मात्रा का अनुपात 5:2 है। सब लिख चुके हैं हम तक? Some amount of more zinc mix into alloy, some amount of more zinc mix into alloy। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में कुछ और जिंक, इस मिश्रण में कुछ और जिंक मिला दिया जाता है, कुछ मात्रा में और जिंक मिला दिया जाता है। Some amount of more zinc, some amount of more zinc mix into alloy, some amount of more zinc mix into alloy। ठीक है ना? इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है। ठीक है ना? इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिंक और मिला दिया जाता है। Then ratio of copper zinc becomes 3:2। Then the ratio of copper zinc becomes 3:2, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। Then the ratio of copper zinc becomes 3:2, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। Then the ratio of copper zinc becomes 3:2, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। Ratio of copper zinc becomes 3:2, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। रेशियो कॉपर जिंक बिकम्स 3:2, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। हाउ मच के जिंक मिक्स इनटू एलॉय? हाउ मच के जिंक मिक्स इनटू एलॉय? इस मिश्रण कितना के जिंक मिलाया गया? हाउ मच के जी जिंक मिक्स इनटू एलॉय? इस मिश्रण में कितना के जिंक मिलाया गया? हाउ मच के जी जिंक मिक्स इनटू एलॉय? कितना मिलाया गया? आ गया? थैंक यू। आया? वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं? कोई नहीं? भाई साहब आप? एक भाई साहब है, वो तो पूछता ही नहीं है, इसको तो पहले आ जाता है। लेकिन वाह वाह क्या बात है, बनाओ ना, कोशिश करो। शुरू कर दिया बनाना भाई, जल्दी बनाइए। आ गया? कोई है जो पूछना चाहते हैं? प्लीज 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 अपना हाथ उठाइए।
कोई पूछना चाहता है भाई? बिहार शरीफ से कोई चाहता है पूछना? उठाए हाथ। कोई दिख रहा है? ओके। उत्तम नगर से कोई चाहता है? उत्तम नगर पूरा उठाइए, आधा नहीं। देखो उठा लिया, ठीक है ऐसा। चलिए यहां देखिए फटाफट। 84 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्या है? 5:, यस। अब मिला दिया क्या? तो क्या हो गया? 3 और 2 क्या मिलाया? अरे मिलाया क्या जी? तो कांस्टेंट कौन रहेगा? कॉपर। क्या कॉपर तो चेंज नहीं हुआ ना? तो कॉपर तो सेम होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? क्या आप यही कहते हैं? तो कॉपर सेम नहीं है तो सेम करो। इस 3 से इसमें गुना कर दो और इसके 5 से इसमें गुना कर दो। इसके वाले उसमें गुना कर दो और उसका वाला इसमें गुना कर दो। हेरा फेरी क्या कहते हैं इसको? यस। ये रहा 15 और ये 15 और वाह। ए भाई सुनो ना, अरे पहले कितना था? ये पहले कितना था पूरा मिश्रण? ये पूरा 21 जो है 84 के बराबर हुआ कि नहीं? जिंक 6 से 10 हो गया। कितना? 6 से 10 कितना बढ़ गया? 4 बराबर 4 बराबर 4 बराबर 4 बराबर कितना? समझ में जा रहे हो? सुनो ना, 1 मिनट एक आवश्यक सूचना था। कल जो है इस बैच की छुट्टी रहेगी थोड़ी सी, है ना? थोड़ा सा हाँ आवश्यक सूचना, कल जो है इस बैच की छुट्टी रहेगी और सारे बैचें चलेंगे, ठीक है ना? असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना? ज्योमेट्री चलेगी, सिर्फ ये गायब रहेंगे, ठीक है?